मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की कहानी नहीं है। ये केवल रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा बहुत अद्भुत है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम नीचे से ऊपर उठ सकते हैं, सीमित से असीम को छू सकते हैं। इस यात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है शरीर, दूसरा पड़ाव है मन, तीसरा पड़ाव है बुद्धि, चौथा पड़ाव है आत्मा, है मन, तीसरा पड़ाव है आत्मा और चौथा अंतिम पड़ाव है परमात्मा। मनुष्य का पहला पड़ाव उसका शरीर है। शरीर ही वह आधार है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। शरीर को नकारा नहीं जा सकता। शरीर को अनदेखा करके कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होती तो कुछ भी और संभव नहीं है। भूखे आदमी से कोई कहे कि बैठकर ध्यान करो तो क्या वह करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भूख की आग सबसे बड़ी आग है। भूख की आग में सब जल जाता है, प्रार्थना भी, ध्यान भी, भजन भी। इसीलिए कहा गया है, भूखे भजन ना हुए गोपाला। पहले रोटी चाहिए फिर राग होगा, पहले भोजन चाहिए फिर भजन होगा। आज विज्ञान भी यही कहता है कि अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी बुद्धि कुंठित रह जाएगी, उसकी समझ जीवन भर अधूरी रहेगी। तो सोचो, भूखा मनुष्य कैसे परमात्मा तक पहुंचेगा? इसलिए पहला कदम है शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना। भोजन, वस्त्र, घर, स्वास्थ्य, ये आवश्यकताएं बुरी नहीं है। ये तुम्हारी यात्रा की सीढ़ी है, लेकिन सावधानी यहां जरूरी है। आवश्यकता और वासना में बहुत फर्क है। आवश्यकता सीमित है, वासना असीमित है। जरूरत है भूख लगे तो भोजन करना, लेकिन पेट भर जाने के बाद भी अगर तुम स्वाद के पीछे भागते हो तो ये वासना है। जरूरत है सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनना, लेकिन फैशन, दिखावा, आडंबर, ये वासना है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, वासना कभी पूरी नहीं होती। भिखारी की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, लेकिन सम्राट की वासना भी अधूरी रह जाती है। यही पहचान है। जो पूरी हो सके वह आवश्यकता है, जो कभी पूरी ना हो सके वह वासना है। जब शरीर तृप्त हो जाता है तब मन की प्यास जन्म लेती है। मनुष्य केवल रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मन की आवश्यकताओं में संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य, चित्रकला, प्रेम, संवाद, ये सब आते हैं। ये सब मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। यही मनुष्य की संस्कृति है। भरा हुआ पेट गीत गुनगुनाता है, तृप्त व्यक्ति संगीत में डूबता है, फूल को देखता है और उसमें सौंदर्य का अनुभव करता है। लेकिन मन केवल दर्पण है, उसमें वास्तविकता नहीं, केवल प्रतिबिंब है। अगर तुम दर्पण में उलझ गए तो असली चेहरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। संगीत सुनते सुनते कभी ध्यान उतर सकता है, फूल को देखते देखते कभी सौंदर्य में खोया जा सकता है, लेकिन यह छाया है, यह केवल झलक है। तुम्हें उस स्रोत की ओर जाना है जिससे यह छाया जन्मी है। और फिर आता है तीसरा पड़ाव। जब मन की प्यास भी बुझ जाती है तब आत्मा की प्यास जागती है। यहीं से प्रार्थना शुरू होती है, यहीं से पूजा का रस आता है, यहीं से ध्यान साधना और संन्यास का आकर्षण जन्म लेता है। अब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है, अब उससे बाहर का शोर नहीं भाता, अब वह मौन में उतरना चाहता है। लेकिन सावधानी यहां भी चाहिए, ध्यान और साधना भी अंतिम नहीं है, ये भी सीढ़ियां हैं। अगर इन्हीं को अंतिम समझ लिया तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। और फिर आता है चौथा पड़ाव। चौथा पड़ाव है परमात्मा। यही जीवन की पूर्णता है, यही अंतिम मंजिल है। आत्मा भी केवल एक दरवाजा है। उस दरवाजे से गुजरकर जब तुम चौथे पड़ाव तक पहुंचते हो तो सब मिट जाता है। व्यक्ति मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, संसार मिट जाता है और केवल एक शांति बचती है, केवल एक मौन बचता है, केवल एक संगीत बचता है जो अनंत है, जो शाश्वत है। वही क्षण है जब नदी सागर में गिरती है, वही क्षण है जब बूंद सागर बन जाती है, वही क्षण है जब मनुष्य परमात्मा हो जाता है। सोचो, एक भूखे आदमी को वीणा सुनाई जाए तो वह कहेगा, मुझे यह शोर मत सुनाओ, मेरे पेट में आग लगी है, ये वीणा मुझे पीड़ा देती है। लेकिन वही आदमी जब तृप्त होगा तो वही वीणा उसे स्वर्ग जैसी लगेगी। भूखा आदमी फूल को देखेगा तो सोचेगा इसे खा लूं, वही तृप्त आदमी फूल को देखेगा तो उसकी सुगंध और रंगों में खो जाएगा। यही फर्क है। एक आदमी के पास झोपड़ी है, वह सोचता है काश एक महल होता। महल मिल जाता है तो वह सोचता है और बड़ा महल हो।
ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, यही वासना है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन की सीढ़ियों पर रुकना मत, सीढ़ियों पर मकान मत बनाना। सीढ़ियां केवल पार करने के लिए हैं। पहले शरीर को तृप्त करो, फिर मन को सुंदर बनाओ, फिर आत्मा को जागृत करो और अंततः परमात्मा तक पहुंचो। यही जीवन की पूर्णता है, यही जीवन का शिखर है। और जब तुम इस शिखर तक पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम वही थे, परमात्मा वही था। यात्रा भी तुम थे, मंजिल भी तुम ही थे। यही मनुष्य की यात्रा है, शरीर से परमात्मा तक। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की कहानी नहीं है। ये केवल रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा बहुत अद्भुत है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम नीचे से ऊपर उठ सकते हैं, सीमित से असीम को छू सकते हैं। इस यात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है शरीर, दूसरा पड़ाव है मन, तीसरा पड़ाव है बुद्धि, चौथा पड़ाव है आत्मा, है मन, तीसरा पड़ाव है आत्मा, और चौथा अंतिम पड़ाव है परमात्मा। मनुष्य का पहला पड़ाव उसका शरीर है। शरीर ही वह आधार है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। शरीर को नकारा नहीं जा सकता, शरीर को अनदेखा करके कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होती तो कुछ भी और संभव नहीं है। भूखे आदमी से कोई कहे कि बैठकर ध्यान करो तो क्या वह करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भूख की आग सबसे बड़ी आग है। भूख की आग में सब जल जाता है, प्रार्थना भी, ध्यान भी, भजन भी। इसीलिए कहा गया है, भूखे भजन ना हुए गोपाला। पहले रोटी चाहिए फिर राग होगा, पहले भोजन चाहिए फिर भजन होगा। आज विज्ञान भी यही कहता है कि अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी बुद्धि कुंठित रह जाएगी, उसकी समझ जीवन भर अधूरी रहेगी। तो सोचो, भूखा मनुष्य कैसे परमात्मा तक पहुंचेगा? इसलिए पहला कदम है शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना। भोजन, वस्त्र, घर, स्वास्थ्य, ये आवश्यकताएं बुरी नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की सीढ़ी है। लेकिन सावधानी यहां जरूरी है। आवश्यकता और वासना में बहुत फर्क है। आवश्यकता सीमित है, वासना असीमित है। जरूरत है भूख लगे तो भोजन करना, लेकिन पेट भर जाने के बाद भी अगर तुम स्वाद के पीछे भागते हो तो ये वासना है। जरूरत है सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनना, लेकिन फैशन, दिखावा, आडंबर, ये वासना है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, वासना कभी पूरी नहीं होती। भिखारी की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, लेकिन सम्राट की वासना भी अधूरी रह जाती है। यही पहचान है। जो पूरी हो सके वह आवश्यकता है, जो कभी पूरी ना हो सके वह वासना है। जब शरीर तृप्त हो जाता है तब मन की प्यास जन्म लेती है। मनुष्य केवल रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मन की आवश्यकताओं में संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य, चित्रकला, प्रेम, संवाद, ये सब आते हैं। ये सब मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। यही मनुष्य की संस्कृति है। भरा हुआ पेट गीत गुनगुनाता है, तृप्त व्यक्ति संगीत में डूबता है, फूल को देखता है और उसमें सौंदर्य का अनुभव करता है। लेकिन मन केवल दर्पण है, उसमें वास्तविकता नहीं, केवल प्रतिबिंब है। अगर तुम दर्पण में उलझ गए तो असली चेहरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। संगीत सुनते सुनते कभी ध्यान उतर सकता है, फूल को देखते देखते कभी सौंदर्य में खोया जा सकता है। लेकिन यह छाया है, यह केवल झलक है। तुम्हें उस स्रोत की ओर जाना है जिससे यह छाया जन्मी है। और फिर आता है तीसरा पड़ाव। जब मन की प्यास भी बुझ जाती है तब आत्मा की प्यास जागती है। यहीं से प्रार्थना शुरू होती है, यहीं से पूजा का रस आता है, यहीं से ध्यान साधना और संन्यास का आकर्षण जन्म लेता है। अब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है, अब उससे बाहर का शोर नहीं भाता, अब वह मौन में उतरना चाहता है। लेकिन सावधानी यहां भी चाहिए, ध्यान और साधना भी अंतिम नहीं है, ये भी सीढ़ियां हैं। अगर इन्हीं को अंतिम समझ लिया तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। और फिर आता है चौथा पड़ाव। चौथा पड़ाव है परमात्मा। यही जीवन की पूर्णता है, यही अंतिम मंजिल है। आत्मा भी केवल एक दरवाजा है। उस दरवाजे से गुजरकर जब तुम चौथे पड़ाव तक पहुंचते हो तो सब मिट जाता है।
व्यक्ति मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, संसार मिट जाता है और केवल एक शांति बचती है, केवल एक मौन बचता है, केवल एक संगीत बचता है जो अनंत है, जो शाश्वत है। वही क्षण है जब नदी सागर में गिरती है, वही क्षण है जब बूंद सागर बन जाती है, वही क्षण है जब मनुष्य परमात्मा हो जाता है। सोचो, एक भूखे आदमी को वीणा सुनाई जाए तो वह कहेगा, मुझे यह शोर मत सुनाओ, मेरे पेट में आग लगी है, ये वीणा मुझे पीड़ा देती है। लेकिन वही आदमी जब तृप्त होगा तो वही वीणा उसे स्वर्ग जैसी लगेगी। भूखा आदमी फूल को देखेगा तो सोचेगा इसे खा लूं, वही तृप्त आदमी फूल को देखेगा तो उसकी सुगंध और रंगों में खो जाएगा। यही फर्क है। एक आदमी के पास झोपड़ी है, वह सोचता है काश एक महल होता। महल मिल जाता है तो वह सोचता है और बड़ा महल हो। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, यही वासना है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन की सीढ़ियों पर रुकना मत, सीढ़ियों पर मकान मत बनाना। सीढ़ियां केवल पार करने के लिए हैं। पहले शरीर को तृप्त करो, फिर मन को सुंदर बनाओ, फिर आत्मा को जागृत करो और अंततः परमात्मा तक पहुंचो। यही जीवन की पूर्णता है, यही जीवन का शिखर है। और जब तुम इस शिखर तक पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम वही थे, परमात्मा वही था। यात्रा भी तुम थे, मंजिल भी तुम ही थे। यही मनुष्य की यात्रा है, शरीर से परमात्मा तक। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की कहानी नहीं है। ये केवल रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा बहुत अद्भुत है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम नीचे से ऊपर उठ सकते हैं, सीमित से असीम को छू सकते हैं। इस यात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है शरीर, दूसरा पड़ाव है मन, तीसरा पड़ाव है बुद्धि, चौथा पड़ाव है आत्मा, है मन, तीसरा पड़ाव है आत्मा और चौथा अंतिम पड़ाव है परमात्मा। मनुष्य का पहला पड़ाव उसका शरीर है। शरीर ही वह आधार है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। शरीर को नकारा नहीं जा सकता, शरीर को अनदेखा करके कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होती तो कुछ भी और संभव नहीं है। भूखे आदमी से कोई कहे कि बैठकर ध्यान करो तो क्या वह करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भूख की आग सबसे बड़ी आग है। भूख की आग में सब जल जाता है, प्रार्थना भी, ध्यान भी, भजन भी। इसीलिए कहा गया है, भूखे भजन ना हुए गोपाला। पहले रोटी चाहिए फिर राग होगा, पहले भोजन चाहिए फिर भजन होगा। आज विज्ञान भी यही कहता है कि अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी बुद्धि कुंठित रह जाएगी, उसकी समझ जीवन भर अधूरी रहेगी। तो सोचो, भूखा मनुष्य कैसे परमात्मा तक पहुंचेगा? इसलिए पहला कदम है शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना। भोजन, वस्त्र, घर, स्वास्थ्य, ये आवश्यकताएं बुरी नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की सीढ़ी है। लेकिन सावधानी यहां जरूरी है। आवश्यकता और वासना में बहुत फर्क है। आवश्यकता सीमित है, वासना असीमित है। जरूरत है भूख लगे तो भोजन करना, लेकिन पेट भर जाने के बाद भी अगर तुम स्वाद के पीछे भागते हो तो ये वासना है। जरूरत है सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनना, लेकिन फैशन, दिखावा, आडंबर, ये वासना है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, वासना कभी पूरी नहीं होती। भिखारी की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, लेकिन सम्राट की वासना भी अधूरी रह जाती है। यही पहचान है। जो पूरी हो सके वह आवश्यकता है, जो कभी पूरी ना हो सके वह वासना है। जब शरीर तृप्त हो जाता है तब मन की प्यास जन्म लेती है। मनुष्य केवल रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मन की आवश्यकताओं में संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य, चित्रकला, प्रेम, संवाद, ये सब आते हैं। ये सब मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। यही मनुष्य की संस्कृति है। भरा हुआ पेट गीत गुनगुनाता है, तृप्त व्यक्ति संगीत में डूबता है, फूल को देखता है और उसमें सौंदर्य का अनुभव करता है। लेकिन मन केवल दर्पण है, उसमें वास्तविकता नहीं, केवल प्रतिबिंब है। अगर तुम दर्पण में उलझ गए तो असली चेहरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। संगीत सुनते सुनते कभी ध्यान उतर सकता है, फूल को देखते देखते कभी सौंदर्य में खोया जा सकता है। लेकिन यह छाया है, यह केवल झलक है। तुम्हें उस स्रोत की ओर जाना है जिससे यह छाया जन्मी है। और फिर आता है
तीसरा पड़ाव, जब मन की प्यास भी बुझ जाती है तब आत्मा की प्यास जागती है। यहीं से प्रार्थना शुरू होती है, यहीं से पूजा का रस आता है, यहीं से ध्यान साधना और संन्यास का आकर्षण जन्म लेता है। अब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है, अब उससे बाहर का शोर नहीं भाता, अब वह मौन में उतरना चाहता है। लेकिन सावधानी यहां भी चाहिए, ध्यान और साधना भी अंतिम नहीं है, ये भी सीढ़ियां हैं। अगर इन्हीं को अंतिम समझ लिया तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। और फिर आता है चौथा पड़ाव। चौथा पड़ाव है परमात्मा। यही जीवन की पूर्णता है, यही अंतिम मंजिल है। आत्मा भी केवल एक दरवाजा है। उस दरवाजे से गुजरकर जब तुम चौथे पड़ाव तक पहुंचते हो तो सब मिट जाता है। व्यक्ति मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, संसार मिट जाता है, और केवल एक शांति बचती है, केवल एक मौन बचता है, केवल एक संगीत बचता है जो अनंत है, जो शाश्वत है। वही क्षण है जब नदी सागर में गिरती है, वही क्षण है जब बूंद सागर बन जाती है, वही क्षण है जब मनुष्य परमात्मा हो जाता है। सोचो, एक भूखे आदमी को वीणा सुनाई जाए तो वह कहेगा, मुझे यह शोर मत सुनाओ, मेरे पेट में आग लगी है, ये वीणा मुझे पीड़ा देती है। लेकिन वही आदमी जब तृप्त होगा तो वही वीणा उसे स्वर्ग जैसी लगेगी। भूखा आदमी फूल को देखेगा तो सोचेगा इसे खा लूं, वही तृप्त आदमी फूल को देखेगा तो उसकी सुगंध और रंगों में खो जाएगा। यही फर्क है। एक आदमी के पास झोपड़ी है, वह सोचता है काश एक महल होता। महल मिल जाता है तो वह सोचता है और बड़ा महल हो। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, यही वासना है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन की सीढ़ियों पर रुकना मत, सीढ़ियों पर मकान मत बनाना। सीढ़ियां केवल पार करने के लिए हैं। पहले शरीर को तृप्त करो, फिर मन को सुंदर बनाओ, फिर आत्मा को जागृत करो, और अंततः परमात्मा तक पहुंचो। यही जीवन की पूर्णता है, यही जीवन का शिखर है। और जब तुम इस शिखर तक पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम वही थे, परमात्मा वही था। यात्रा भी तुम थे, मंजिल भी तुम ही थे। यही मनुष्य की यात्रा है, शरीर से परमात्मा तक। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की कहानी नहीं है। ये केवल रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा बहुत अद्भुत है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम नीचे से ऊपर उठ सकते हैं, सीमित से असीम को छू सकते हैं। इस यात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है शरीर, दूसरा पड़ाव है मन, तीसरा पड़ाव है बुद्धि, चौथा पड़ाव है आत्मा, है मन, तीसरा पड़ाव है आत्मा, और चौथा अंतिम पड़ाव है परमात्मा। मनुष्य का पहला पड़ाव उसका शरीर है। शरीर ही वह आधार है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। शरीर को नकारा नहीं जा सकता, शरीर को अनदेखा करके कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होती तो कुछ भी और संभव नहीं है। भूखे आदमी से कोई कहे कि बैठकर ध्यान करो तो क्या वह करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भूख की आग सबसे बड़ी आग है। भूख की आग में सब जल जाता है, प्रार्थना भी, ध्यान भी, भजन भी। इसीलिए कहा गया है, भूखे भजन ना हुए गोपाला। पहले रोटी चाहिए फिर राग होगा, पहले भोजन चाहिए फिर भजन होगा। आज विज्ञान भी यही कहता है कि अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी बुद्धि कुंठित रह जाएगी, उसकी समझ जीवन भर अधूरी रहेगी। तो सोचो, भूखा मनुष्य कैसे परमात्मा तक पहुंचेगा? इसलिए पहला कदम है शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना। भोजन, वस्त्र, घर, स्वास्थ्य, ये आवश्यकताएं बुरी नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की सीढ़ी है। लेकिन सावधानी यहां जरूरी है। आवश्यकता और वासना में बहुत फर्क है। आवश्यकता सीमित है, वासना असीमित है। जरूरत है भूख लगे तो भोजन करना, लेकिन पेट भर जाने के बाद भी अगर तुम स्वाद के पीछे भागते हो तो ये वासना है। जरूरत है सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनना, लेकिन फैशन, दिखावा, आडंबर, ये वासना है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, वासना कभी पूरी नहीं होती। भिखारी की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, लेकिन सम्राट की वासना भी अधूरी रह जाती है। यही पहचान है। जो पूरी हो सके वह आवश्यकता है, जो कभी पूरी ना हो सके वह वासना है। जब शरीर तृप्त हो जाता है तब मन की प्यास जन्म लेती है। मनुष्य केवल रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मन की आवश्यकताओं में संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य, चित्रकला,
प्रेम, संवाद, ये सब आते हैं। ये सब मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। यही मनुष्य की संस्कृति है। भरा हुआ पेट गीत गुनगुनाता है, तृप्त व्यक्ति संगीत में डूबता है, फूल को देखता है और उसमें सौंदर्य का अनुभव करता है। लेकिन मन केवल दर्पण है, उसमें वास्तविकता नहीं, केवल प्रतिबिंब है। अगर तुम दर्पण में उलझ गए तो असली चेहरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। संगीत सुनते सुनते कभी ध्यान उतर सकता है, फूल को देखते देखते कभी सौंदर्य में खोया जा सकता है। लेकिन यह छाया है, यह केवल झलक है। तुम्हें उस स्रोत की ओर जाना है जिससे यह छाया जन्मी है। और फिर आता है तीसरा पड़ाव। जब मन की प्यास भी बुझ जाती है, तब आत्मा की प्यास जागती है। यहीं से प्रार्थना शुरू होती है, यहीं से पूजा का रस आता है, यहीं से ध्यान साधना और सन्यास का आकर्षण जन्म लेता है। अब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है, अब उससे बाहर का शोर नहीं भाता। अब वह मौन में उतरना चाहता है, लेकिन सावधानी यहां भी चाहिए। ध्यान और साधना भी अंतिम नहीं है, ये भी सीढ़ियां हैं। अगर इन्हीं को अंतिम समझ लिया तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। और फिर आता है चौथा पड़ाव। चौथा पड़ाव है परमात्मा। यही जीवन की पूर्णता है, यही अंतिम मंजिल है। आत्मा भी केवल एक दरवाजा है। उस दरवाजे से गुजरकर जब तुम चौथे पड़ाव तक पहुंचते हो तो सब मिट जाता है। व्यक्ति मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, संसार मिट जाता है और केवल एक शांति बचती है, केवल एक मौन बचता है, केवल एक संगीत बचता है जो अनंत है, जो शाश्वत है। वही क्षण है जब नदी सागर में गिरती है, वही क्षण है जब बूंद सागर बन जाती है, वही क्षण है जब मनुष्य परमात्मा हो जाता है। सोचो, एक भूखे आदमी को वीणा सुनाई जाए तो वह कहेगा, मुझे यह शोर मत सुनाओ, मेरे पेट में आग लगी है, ये वीणा मुझे पीड़ा देती है। लेकिन वही आदमी जब तृप्त होगा तो वही वीणा उसे स्वर्ग जैसी लगेगी। भूखा आदमी फूल को देखेगा तो सोचेगा इसे खा लूं, वही तृप्त आदमी फूल को देखेगा तो उसकी सुगंध और रंगों में खो जाएगा। यही फर्क है। एक आदमी के पास झोपड़ी है, वह सोचता है काश एक महल होता। महल मिल जाता है तो वह सोचता है और बड़ा महल हो। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, यही वासना है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन की सीढ़ियों पर रुकना मत, सीढ़ियों पर मकान मत बनाना। सीढ़ियां केवल पार करने के लिए हैं। पहले शरीर को तृप्त करो, फिर मन को सुंदर बनाओ, फिर आत्मा को जागृत करो और अंततः परमात्मा तक पहुंचो। यही जीवन की पूर्णता है, यही जीवन का शिखर है। और जब तुम इस शिखर तक पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम वही थे, परमात्मा वही था। यात्रा भी तुम थे, मंजिल भी तुम ही थे। यही मनुष्य की यात्रा है, शरीर से परमात्मा तक।